वही हुआ है जिसका डर था। माइक्रो स्ट्रेटजी 1.3 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन बेच सकता है। MSTR वाला जो लफड़ा मैंने आपको कुछ दिन पहले एक्सप्लेन किया है कि माइकल सेलर अपने बिटकॉइन बेच सकता है क्योंकि उसने डिविडेंड पे करना है। और MSTR जो शेयर थे जो उसने लॉन्च किए हैं जिसके ऊपर वो डिविडेंड दे रहा था, एक फिक्स डिविडेंड हर साल 1.2 बिलियन डॉलर तकरीबन बनते थे जो उसने देने थे, वो जो है अब $100 से डीपैग होते होते अपने रिकॉर्ड लो $71 पे आ चुका है। और मैंने आपको बताया था $60 $70 पे जब आएगा तो प्रॉब्लम होगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और माइकल सेलर की वजह से ही एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा और मार्केट का बॉटम लगेगा और उसके बाद जो है ऑन द वे हम बुल रन की तरह जाएंगे। ये ऐसी न्यूज ही निकलती हैं जब मार्केट के बॉटम लगते होते हैं। ये न्यूज मेरे लिए बुलिश है, ये न्यूज मेरे लिए पैनिक क्रिएट नहीं कर रही, क्योंकि अगर अचानक से ये क्रैश आता, अचानक से कोई बिटकॉइन सेलिंग की अपडेट आती माइकल सेलर के द्वारा, वो भी 1.3 बिलियन डॉलर के, तो बहुत बड़ा मसला होता। लेकिन माइकल सेलर ने कुछ और ही सीन लगा दिया है जो कि मार्केट को इतना ज्यादा क्रैश अभी के लिए नहीं करवा रहा। उसने कहा है कि आपको पता होगा मेरे पास 2.5 बिलियन डॉलर के USD रिजर्व हैं जिससे मैं अभी के लिए डिविडेंड तो पे कर सकता हूं, मुझे इशू नहीं है। लेकिन फिर भी रूमर निकल रहे हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी माइकल सेलर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो लोगों को जो है डिविडेंड पे कर सके, क्योंकि MSTR के शेयर जब तक $100 तक नहीं जाएंगे तो वो न्यू शेयर भी, न्यू स्टॉक भी लॉन्च नहीं कर सकता जिससे वो पैसे जनरेट करके जो है डिविडेंड पे कर सके। तो उसने कहा है कि 1.3 बिलियन, क्योंकि उसके पास $50 बिलियन के बिटकॉइन पड़े हैं और उसमें से 1.3 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन उसने कहा है कि मैं एक प्रोग्राम में रखने जा रहा हूं जिसको मैं नाम दे रहा हूं बिटकॉइन मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। अगर मुझे जरूरत पड़ती है, मुझे इशू बनता है कि मेरे पास पैसे नहीं बचते डिविडेंड पे करने के और मेरे MSTR के शेयर जो है $100 के अगेंस्ट पैग नहीं होते, तो मैं ये वाला स्टॉक 1.3 बिलियन डॉलर जो बिटकॉइन मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में रखने जा रहा हूं, इनको सेल करूंगा और लोगों को पे करूंगा। 1.3 बिलियन डॉलर ये वाले हो गए और 2.5 बिलियन डॉलर वो कहता है ऑलरेडी मेरे पास पहले पड़े हुए हैं, तो ये हो जाएंगे 3.8 बिलियन डॉलर के USD रिजर्व, जिससे जो है वो डिविडेंड लोगों को 26 मंथ तक पे कर सकता है। और 26 मंथ बहुत ज्यादा होते हैं। 26 मंथ के आप देखें गुजरने में जो है आपको एक ना एक तो बुल रन देखने को मिलेगा ही। इतना तो नहीं होगा कि इससे जो है फिर नीचे चला जाए। इससे MSTR के शेयर, माइक्रो स्ट्रेटजी के सारे जो है पंप तो कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन पे इसका जो है अभी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। बाजुकात ऐसी ही न्यूज निकलती होती हैं जिससे बिटकॉइन का बॉटम लगता होता है और अब कंफर्म होता जा रहा है अक्टूबर तक जो है बिटकॉइन का बॉटम लग सकता है। 32 बिटकॉइन माइकल सेलर ने सेल किए थे, इतना बड़ा क्रैश आया था। वो 32 बिटकॉइन सेल करने की वजह से नहीं था, वो आपके इन्फ्लुएंसर को पता नहीं होता ना बैक एंड की स्टोरेज, वो आपको ऊपर जो निकलती है वो ही चिपका देते हैं। मैंने आपको बताया था कि 32 बिटकॉइन सेल करने से अगर इतना बड़ा क्रैश आता होता, अब तो 1.3 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन जो माइक्रो स्ट्रेटजी पहले बायर थी अब जो है वो सेलर बन गई है, तो अब जो है इतना बड़ा क्रैश क्यों नहीं आया? अब भी क्रैश उतना ही बड़ा देखने को मिलता, लेकिन नहीं, तब जो है SpaceX का जो IPO आने जा रहा था, जो ये AI का एक्सपोजर लेने के लिए जो स्टॉक में पैसा जा रहा था, इस वजह से जो है मार्केट से अच्छा खासा पैसा निकला है। और दूसरे मैक्रो इकोनॉमी में भी काफी सारे इफेक्ट हुए हैं जिसकी वजह से सिर्फ 32 बिटकॉइन एक था सिनेरियो, लेकिन वो सारा का सारा इफेक्ट नहीं किया, कुछ और सिनेरियो भी थे जिसकी वजह से जो है अब ये वाली जो न्यूज निकली है इसने बिटकॉइन को काफी हद तक संभाल दिया है। और एक हद तक जो है जो डर था लोगों के माइंड में कि माइकल सेलर कब बिटकॉइन सेल करेगा, क्योंकि 8 लाख से भी ज्यादा $50 बिलियन के बिटकॉइन वो होल्ड करता है, तो वो जो है अब 1.3 बिलियन डॉलर के उसने अलग करके रख दिए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो सेल करेगा, अगर जरूरत ना पड़ी शायद वो सेल ना भी करे, उससे पहले ही आपको बुल रन देखने को मिल जाए, बिटकॉइन काफी ऊपर चला जाए और $100 से पैग भी हो जाए MSTR के शेयर, तो उसको शायद सेल ना करना पड़े, वो न्यू स्टॉक इशू करके जो है उससे पैसा जनरेट कर ले। लेकिन उसने बिटकॉइन मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में ये रखने का फैसला किया है और इससे ज्यादा बड़ा पैनिक नहीं आया मार्केट के अंदर। और ऐसी न्यूज जो है मेरे लिए जब क्रिप्टो का बॉटम लगने जा रहा हो बुलिश होती है, क्योंकि इससे जो है जल्दी क्रिप्टो का बॉटम लगता है और जल्दी हम बुल रन की तरफ जाते हैं। नहीं तो ये एक गले में हड्डी की तरह जो है अटकी रहती है, तो वो अटकी रहती तो मार्केट कंसोलिडेट करती रहती। अब क्रैश आएगा, बॉटम लगेगा, हम ऑल द वे जो है बुल रन की तरफ जाएंगे। मेरे लिए ये पॉजिटिव न्यूज है। ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर में, आ जाइए, वहां पे आपको जो है सिग्नल वगैरह मिल